किचन में रात का खाना गर्म करते हुए मैंने महसूस किया कि देवर पीछे आकर खड़ा है। मुड़कर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। जवान चेहरा, भरी आंखें, हाथ में खाली प्लेट। भाभी, मेरा हिस्सा अलग कर दो। मैंने प्लेट ली। उसके हाथ से मेरा हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। घर में खामोशी थी। शौहर बाहर शहर गया हुआ था। उसका नाम उमैर था, मेरे शौहर का छोटा भाई। शादी के बाद से हमारे साथ रह रहा है। पहले सिर्फ शरारती बातें करता था। आज रात घर खाली था। उमैर ने प्लेट मेज पर रखी और मेरे करीब आकर खड़े हो गए। तुम रोज इतनी देर तक जागती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो चम्मच पकड़े हुए था। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। किचन की हल्की रोशनी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। खाने की खुशबू और उसकी सांस एक साथ महसूस हुई। इस किचन की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। संगे मरमर की ठंडक, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को रात की तन्हाई में कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो उमैर ने मेरा हाथ दबाया और प्लेट उठा ली। अब खाना ठंडा हो गया। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। वो अपने कमरे में चला गया। मैंने खाना दोबारा गर्म किया और मामूल का चेहरा बना लिया। अगली रात फिर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई रातें ऐसी गुजरें, कभी खाने के बहाने, कभी पानी के। हर बार घर खाली होने पर मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये जवान देवर है, मगर किचन की खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन उमैर ने बताया कि उसे दूसरे शहर नौकरी मिल गई है, वो जा रहा है। मैंने सिर्फ चम्मच की तरफ देखा। आखिरी रात घर खाली था। हमने किचन में आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना भाभी। मैंने जवाब नहीं दिया, बस बर्तन संभालती रही। अगली सुबह वो चला गया। अब घर में खामोशी है। शौहर आते हैं, काम चलता है। मैं कभी कभार किचन में खड़ी होती हूँ तो पुरानी रात याद आ जाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। चम्मच ने जो देखा वो चम्मच में ही रह गया। न धोया गया, न किसी ने नोटा। जवान देवर के साथ वो रातें अब सिर्फ मेरे खाने की आदत का हिस्सा हैं। मैं रोजाना चूल्हा जलाती हूँ, प्लेटें निकालती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता भाप के साथ उड़ते जाते हैं। कभी कभार चम्मच हाथ से छूट जाता है, फिर संभल जाता है। यही अब बाकी रह गया है।